उम्र फिलहाल 23 साल है और जब मेरे साथ यह घटना घटी थी तब मैं केवल 11 साल का था। मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से हूँ। मैं जब केवल 5 साल का ही था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ा था क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली में जॉब करनी थी, तो मैं कलकत्ता केवल 5 वर्ष ही रह पाया था। पर मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स और मेरे कलकत्ता में ही रहते हैं। मुझे शुरू से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी रुचि थी, पर मैंने कभी भी इन चीज़ों को महसूस नहीं किया था जब तक कि मैं 11 साल का नहीं हुआ। 2008 के समय मेरे अंकल की शादी थी, इसीलिए हमें शादी में तो जरूर जाना था। ये समय जून और जुलाई की गर्मियों के दौरान का था। क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो बिना किसी चिंता के हम सब शादी के लिए कलकत्ता निकल गए। मेरे एक कजिन है जो उस समय 6 साल का था। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। जब हम वहाँ रह रहे थे तो एक दिन मेरे उस कजिन के पापा ने मुझे, उसे और मेरे 2 अन्य भाइयों को बाहर वॉक पर चलने को कहा क्योंकि हम घर पर काफ़ी बोर हो रहे थे। ये समय शाम का था और अंधेरा भी हो चुका था। मेरे 2 भाई आगे की ओर चल रहे थे और वीडियो गेम्स और कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि मैं और मेरा कजिन बीच में चल रहे थे और उसके पिताजी हमारे पीछे थे। उस जगह पर काफ़ी छोटी छोटी गलियां थी जहां से हम शॉर्टकट ले सकते थे, तो हम भी उनमें से एक तंग और अंधेरी गली में चले गए। अचानक मैंने एक जगह पर जाकर महसूस किया, कोई तो है जो मुझे देख रहा है। पर ये मेरे दोस्त के पापा नहीं थे बल्कि कोई और ही था जो काफ़ी गुस्से में था और वो नहीं चाहता था कि मैं वहां से गुजरूं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे काफ़ी गुस्से में चल रहा हो। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे धक्का दिया है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि पीछे मेरे दोस्त के पिताजी थे, जो कि मुझसे कुछ फीट दूर थे और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद मैंने अपनी पीठ पर काफ़ी जलन महसूस की। मैंने फिर से चलना शुरू किया और मुझे फिर से किसी ने हल्का सा धक्का दिया और फिर से मेरी पीठ पर जलन महसूस हुई। मैं जब तक उस गली से बाहर नहीं आ गया तब तक मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे कजिन को भी किसी ने धक्का दिया था। वो जलन काफ़ी तेज थी और मुझे काफ़ी चिंता भी हो रही थी, पर यह बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। मैं डर गया था पर फिर भी मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। जब हम वापस घर आए तो मुझे नॉर्मल फील हुआ। शादी खत्म होने के बाद भी हम कुछ दिन वहाँ रुके और जब हम वापस दिल्ली पहुँचे तब तक मेरे स्कूल भी खुल चुके थे। उसके अगले दिन मैं स्कूल गया और घर लौटकर जब मैं अपने कपड़े बदल रहा था तब मैंने देखा कि मेरी पीठ पर 3 लंबे नाखूनों से खुरचने के निशान थे। मेरी पीठ पर उस तरह के 2 बार खुरचने के सेट थे, मतलब कि किसी ने मुझे 2 बार खरोचा था। जब मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये सब कैसे हुआ है? तब मुझे उस गली के बारे में याद आया और सारी बात मैंने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा, जरूर यह कोई भूत या शैतान होगा जो काफी गुस्से में होगा। मुझे नहीं पता वो क्या था और वो क्यों मुझसे गुस्सा था।